हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बीए सेकेंड सेमेस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम और पंजाबी मीडियम में डिस्कस किए। अब हम इनको हिंदी मीडियम में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका हिंदी मीडियम है उनकी डिमांड आ रही थी कि इनको हिंदी मीडियम में अपलोड किया जाए। नेम ऑफ़ द पेपर इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये रेगुलर, प्राइवेट और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए है। इनको उसी तरह से तैयार किया गया है जैसे कि आपका पेपर आना है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से हैं। सबसे पहले है औपनिवेशिक विरासत, एंड देन सर्वोच्च न्यायालय के 2 कार्य, एंड देन राज्य मंत्रिपरिषद के 2 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र राज्य संबंध, एंड देन राज्य सचिवालय के 2 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, एंड देन कोई विधेयक धन विधेयक है ये नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और किसके द्वारा, एंड देन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद बनाने के सभी निर्णय राष्ट्रपति को कौन सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट सचिवालय के 2 कार्य बताइए, एंड देन सर्वोच्च न्यायालय की 2 शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिला प्रशासन के 2 कार्य बताइए, एंड देन बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यायोजित विधानों के दुरुपयोग के विरुद्ध 2 सुरक्षा उपायों का उल्लेख कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की 2 विधियाँ बताइए, एंड देन प्रत्यायोजित विधान के विकास के 2 कारण दीजिए। एंड नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। संघ सूची में कितने विषय हैं, उनमें से 2 के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के 4 कार्य लिखिए, एंड देन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शर्त का उल्लेख कीजिए, एंड देन महाभियोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बीच अंतर लिखिए, एंड देन द्विसदनीय विधायिका वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिससे राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, एंड देन राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सूचीबद्ध करें। एंड नेक्स्ट है संघ सूची के 4 विषय लिखिए, एंड देन भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता का उल्लेख कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वो वारंटो का रिट क्या है, एंड देन उपायुक्त के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। एंड नेक्स्ट है भारतीय शासन की संरचना दीजिए, एंड देन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, एंड देन मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की 2 शक्तियाँ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल की 2 विवेकाधीन शक्तियाँ दीजिए, एंड नेक्स्ट किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना दीजिए, एंड देन भारतीय शासन के सत्रों के नाम लिखिए। भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, एंड देन भारतीय प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के किन्हीं 2 तरीकों के नाम लिखिए, एंड देन कैबिनेट सचिव के कोई 2 कार्य बताइए, एंड देन भारतीय प्रशासन की 2 विशेषताएं बताइए, एंड देन राज्यसभा की संरचना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, एंड देन राज्य विधानमंडल के 2 कार्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, एंड देन हमारे प्रशासन के विधायी नियंत्रण के 2 तरीके बताइए। परमादेश के रिट की व्याख्या कीजिए। प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य सचिव के 2 कार्य बताइए, एंड देन जिला प्रशासन के 2 कार्य बताइए। और भारत ने एक मजबूत केंद्र क्यों चुना, इसके कारण बताइए। आपातकाल से संबंधित लेखों का उल्लेख कीजिए, एंड देन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, एंड नेक्स्ट संसद के किस सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, एंड देन राज्यसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यपाल के कोई 2 कार्य बताइए, एंड देन राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, एंड देन भारतीय न्याय व्यवस्था के 2 दोष
उसके बाद है राज्यपाल की योग्यताएं, एंड देन संघ सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स, एंड नेक्स्ट प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के 2 तरीके, एंड उसके बाद है प्रत्यायोजित विधान, लोकसभा का कार्यकाल, एंड नेक्स्ट राज्य सभा के मनोनीत सदस्य। स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये यूनिट वाइज ही बनाए गए हैं। यूनिट फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से है, भारतीय प्रशासन की विभिन्न विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, एंड देन राज्यसभा के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति, शक्ति और कार्यों और स्थिति पर चर्चा करें, एंड देन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्ति, कार्यों और स्थिति पर चर्चा करें, एंड देन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ और कार्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, एंड देन यूनिट सेकेंड, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की विवेचना कीजिए। उसके बाद राज्य विधानसभा के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, एंड देन राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य विधायी संबंधों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, एंड नेक्स्ट राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्य और भूमिका पर चर्चा करें। नेक्स्ट राज्य के राज्यपाल की शक्ति, कार्यों और भूमिका पर चर्चा करें, एंड देन केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का समालोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए, एंड देन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी शक्तियों और स्थिति पर चर्चा करें। एंड सेकेंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी स्थिति और कार्यों की चर्चा कीजिए। इसके बाद यूनिट थर्ड के लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए, एंड देन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, कार्यों और भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय की संरचना, कार्य और भूमिका पर विवरण नोट लिखे, एंड देन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासन पर विधायिका किस प्रकार नियंत्रण करती है, एंड देन प्रत्यायोजित विधान को परिभाषित कीजिए, इसके विकास के कारणों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। एंड प्रत्यायोजित विधान क्या है, वर्तमान समय में इसके विकास के कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यायोजित विधान पर एक टिप्पणी लिखिए। एंड यूनिट फोर्थ के लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हैं, अपने राज्य के जिला प्रशासन की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए, एंड देन कैबिनेट सचिव की शक्तियों, कार्यों और भूमिका पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट सचिव की नियुक्ति, कार्यों और भूमिका विस्तार से वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में कैबिनेट सचिव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चर्चा करें। एंड कैबिनेट सचिवालय की संरचना और कार्यों पर चर्चा करें, एंड देन राज्य सचिवालय की संरचना, कार्य और भूमिका लिखिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे। किसी भी सेमेस्टर के देखने हो तो यहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। इनको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और पंजाबी मीडियम तीनों मीडियम में बनाया गया है। इसके अलावा सिलेबस भी यहीं पे मिल जाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आपको आंसर्स भी यहीं पे लेक्चर्स के रूप में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति, कार्य और भूमिका विवेचना कीजिए, एंड देन जिला प्रशासन में उपायुक्त की नियुक्ति, कार्यों और भूमिका की चर्चा कीजिए, एंड नेक्स्ट उपायुक्त की भूमिका एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट्स, आपका पेपर कैसा होता है ज़रूर बताना। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो 90% से अबव आपके मार्क्स आ सकते हैं, और आपका पेपर कितना इसमें से आता है ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।